अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए दिसंबर 2025 का वीजा बुलेटिन उम्मीद लेकर आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो सालों से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की लाइन में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कई कैटेगरीज में डेट्स आगे बढ़ी हैं और इससे उन इंडियंस को राहत मिलेगी जो अपने प्रायोरिटी डेट के आगे बढ़ने का इंतजार कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि दिसंबर वीजा बुलेटिन में क्या बदला है, कौन कौन सी ईबी कैटेगरीज आगे बढ़ी हैं, फैमिली कैटेगरीज की क्या स्थिति है, इसका सीधा फायदा इंडियंस को कैसे मिलेगा और एट लास्ट हम बात करेंगे कि भारतीय एप्लीकेंट्स को आगे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रोसेस स्मूथ चले और किसी भी गलती से उनका केस जो है वो स्लो ना पड़े। ये पूरा वीडियो जो है वो बहुत जानकारी देने वाला है, ये न्यूज़ नहीं है और मैं आपको आज बताऊंगी इसमें कि आपको किस तरह से आगे स्टेप्स लेने हैं अगर आप यूएस में ऑलरेडी रह रहे हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस बार खास बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में इंडिया के लिए हर मेजर लाइन आगे बढ़ी है और ये चीज कई एप्लीकेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि कई सालों से डेट्स या तो पीछे जा रही थी या एकदम रुकी हुई थी। अब एक एक कैटेगरी को समझते हैं। EB1, जिसे आमतौर पर हाई स्किल्ड वर्कर्स या टॉप लेवल प्रोफेशनल्स की कैटेगरी माना जाता है, उसकी तारीख अब 15 मार्च 2022 पर आ गई है। ये आगे की मूवमेंट इसलिए बड़ी मानी जाती है क्योंकि EB1 कई महीनों से बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी और खासकर इंडियंस के लिए इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा ही मायने रखता है। फिर आती है EB2, जो इंडिया के लिए हमेशा से सबसे ज्यादा बैकलॉग वाली कैटेगरी में से एक है। इस बार EB2 की डेट्स 15 मई 2013 तक पहुंच गई है। ये मूवमेंट बहुत तेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्थिर और पॉजिटिव संकेत है कि धीरे धीरे बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश जारी है। EB3 में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और डेट बढ़कर 22 सितंबर 2013 पर आ गई है। EB2 और EB3 दोनों कैटेगरीज आमतौर पर मिडिल टायर प्रोफेशनल्स के लिए होती हैं और भारत के सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स इन्हीं दो कैटेगरीज में आते हैं, इसीलिए यहाँ कोई भी मूवमेंट बहुत मायने रखता है। EB4 कैटेगरी की बात करें तो ये कैटेगरी हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहती है, पर इस बार इसकी डेट 1 सितंबर 2020 तक जंप हुई है। खास बात यह है कि रिलीजियस वर्कर्स कैटेगरी, जो पिछले महीने टेम्पररीली अनअवेलेबल थी, अब वापस आ गई है। इससे उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिनकी एप्लीकेशंस इसी वजह से रुकी हुई थी। सबसे बड़ा जंप EB5 में देखने को मिला है। ये कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए होती है और इस बार कट ऑफ डेट एकदम 5 महीने आगे बढ़कर 1 जुलाई 2021 तक पहुंच गई है। ये इस बुलेटिन की सबसे मजबूत मूवमेंट और ये भी संकेत देती है कि यूएस सिस्टम इस कैटेगरी में बैकलॉग को एक्टिवली एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए ये मूवमेंट बहुत पॉजिटिव है क्योंकि इससे उनके ग्रीन कार्ड प्रोसेस में तेजी आएगी। अब बात करते हैं फैमिली बेस्ड कैटेगरीज की और यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। F1, F2A, F2B, F3 और F4 इन सारी कैटेगरीज में फाइनल इलेक्शन डेट्स बिल्कुल नहीं बदली हैं। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव ये है कि F2A एप्लीकेंट्स को अब 1 महीने पहले फाइलिंग करने की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली कैटेगरीज में बैकलॉग अभी भी काफी बड़ा है और यहाँ कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। इसका मतलब है जो इंडियन फैमिलीज अपने रिलेटिव्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं उन्हें अभी भी लंबा इंतजार झेलना पड़ेगा। USCIS ने यह भी कहा है कि फाइलिंग डेट्स चार्ट को फैमिली और एम्प्लॉयमेंट दोनों कैटेगरीज के लिए यूज किया जाएगा। इसका फायदा यह है कि कई लोग एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जल्दी फाइल कर पाएंगे, अपने प्रायोरिटी डेट्स ब्लॉक कर पाएंगे और EAD यानी वर्क परमिट और एडवांस पेरोल यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी मिल सकेंगे, भले ही फाइनल ग्रीन कार्ड नंबर अभी अवेलेबल ना हो। अब बात करते हैं इसका सीधा फायदा इंडियंस को कैसे मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिन भारतीय एप्लीकेंट्स की प्रायोरिटी डेट्स अब अपडेटेड कट ऑफ डेट से पहले आती हैं, उनके केसेस आगे बढ़ेंगे। कई लोग जिनके डॉक्यूमेंट सालों से रुके हुए थे, अब मेडिकल्स, बैकग्राउंड चेक्स और एट लास्ट जो लास्ट पेपर वर्क होता है ना, उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। EB कैटेगरीज की मूवमेंट इस बात का पॉजिटिव संकेत है कि बैकलॉग कम करने की कोशिश हो रही है, जिसे इंडियंस सबसे ज्यादा फील करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा बैकलॉग भारत का ही है। लेकिन साथ ही एक जरूरी बात, इंडियंस को इस वक्त और भी केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहले इंश्योर करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हों, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर्स, टैक्स रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट वैलिडिटी और मेडिकल्स। दूसरा, अगर आपकी प्रायोरिटी डेट अब करंट हो गई है या जल्द होने वाली है तो किसी भी तरह की गलत या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपकी फाइल को धीमा कर सकती है।
तीसरा, अगर आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़कर ही सबमिट करें, क्योंकि यूएससीआईएस छोटी छोटी मिस्टेक्स पर भी केसेस को होल्ड कर देता है। और चौथा, टाइमलाइन को लेकर बहुत ज़्यादा असम्पशंस ना बनाएं, क्योंकि वीज़ा बुलेटिन हर महीने बदलता है और फॉरवर्ड मूवमेंट परमानेंट नहीं होती है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि यूएस में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए दिसंबर का वीज़ा बुलेटिन क्या क्या खबरें लेकर आया है, किसके लिए राहत है और किसको अभी भी लंबा इंतजार झेलना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।